नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के अवसरों के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों यानी कि नौसैनिक संस्थानों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। उधर ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इधर इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव में आगे नहीं झुकेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। इधर अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया जिसमें भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल है। बिल के मुताबिक इन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। साथ ही रूस की ऊर्जा, वित्तीय और रक्षा व्यवस्था पर भी नए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इससे पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वो रूस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। इस कदम का मकसद रूस के तेल कारोबार पर आर्थिक दबाव बनाना और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर करना है। वहीं सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों की प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है। इधर भारत देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े कथित संवेदनशील डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। वर्ल्ड लीक्स नाम के लेकर हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसके पास प्लांट से जुड़े करीब 19,000 गोपनीय दस्तावेज हैं, जिसमें ब्लूप्रिंट, सप्लायर डिटेल, मीटिंग रिकॉर्ड और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक यह डेटा रिलायंस ग्रुप का है, जो थर्ड पार्टी डेटा सेंटर योटा के सर्वर पर होस्ट था। इसके अलावा रिलायंस ने आंशिक डेटा ब्रीच की पुष्टि करते हुए सरकार को सूचना देने की बात कही है, लेकिन चोरी हुए डेटा का ब्यौरा नहीं दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दावे सही हैं तो यह घटना परमाणु संयंत्रों की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 19 दिन से भूख हड़ताल पर रह रहे सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई। इसे लेकर जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया के बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था, इसलिए सुनवाई आज होगी। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि भूख हड़ताल से वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है, कोर्ट को अर्जेंट सुनवाई करनी चाहिए। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 दिन से अनशन पर हैं।
तो आपको बता दें कि नीट पेपर को लेकर धरने पर बैठे हुए सोनम वांगचुक, और कौन है सोनम वांगचुक ये बता दें। 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला है और वर्तमान में शिक्षा में सुधार को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि जो आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स आई थी, उसमें जो किरदार आमिर खान ने निभाया था वो इन्हीं की लाइफ से प्रेरित था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की। स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक भी रखे हैं। लद्दाख को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के में मदद भी इन्होंने दी है। और इसके अलावा आइस्कूप विकसित कर जल संरक्षण का संदेश इन्होंने दिया। साथ ही साल 2009 में बनी 3 इडियट्स फिल्म इन्हीं के जीवन पर आधारित थी। नोएडा फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 66 में मामूरा के अंदर एक 5 मंजिला घर में आग लग गई। आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत होने के बाद सामने आई है। इसके बाद सूचना पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और आग पर काबू पा लिया गया है। फायर विभाग के अधिकारी और डीसीपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 लोग आग में झुलस भी गए हैं, उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। 5 मंजिला इमारत के सामने वाली बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। और लीज धारक पुलिस भी इस पूरे मामले में हिरासत में है। मामूरा के 5 मंजिला इमारत में ये आग लगी और आग लगने का कारण आप सोचिए, स्कूटी चार्ज हो रही थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी और उसी दौरान आग लग गई। हालांकि 50 परिवारों को सुरक्षित इस तरीके से बचाया गया है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी बिल्डिंग से एक रास्ता बनाया गया और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 लोगों की झुलसकर इस हादसे में मौत हो गई है। जय जगन्नाथ। देश भर में आज जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ आस्था, परंपरा, भक्ति का सबसे भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। ओडिशा के पुरी से लेकर अहमदाबाद और रायपुर तक भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने रथों पर विराजमान होंगे। पुरी में गजपति महाराजा देव सिंह देव सदियों पुरानी छेरा पहरा परंपरा निभाते हुए सोने की झाड़ू से रथ मार्ग की सफाई करेंगे। इसके बाद लाखों श्रद्धालु महाप्रभु के साथ को रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। अहमदाबाद में भी इसी तरीके की विधि विधान से 16 किलोमीटर लंबी भव्य रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सोने की झाड़ुओं से राज्यपाल और मुख्यमंत्री रथ मार्ग की सफाई कर छेरा पहरा की अनूठी परंपरा निभाएंगे। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का यह महापर्व एक बार फिर से भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत संदेश लेकर आया है। तो देश भर में आपको बता दें, आज जगन्नाथ पर्व की धूम देखने को मिलेगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तो इसका भव्य आयोजन किया ही जाता है। वही बात अहमदाबाद की करें, राजधानी रायपुर की करें, तो यहाँ पर भी रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। तो जय जय जगन्नाथ के नारे जो हैं वो आज देश भर में गूंज रहे हैं। आस्था, परंपरा और भक्ति का ये महापर्व है और इसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में आज पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है और इससे पहले कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी।
तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है और आस्था के इस पर्व में लोग भी पूरी तरीके से लीन नजर आने वाले हैं और रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का शरीर जो है वो बदल जाता है। यही बनारस की भीड़ तो ज्यादा नहीं है सुबह सुबह और जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं प्रशासन की व्यवस्था सही है और लोग लाइन में लगे हुए हैं और सही है सब। रुक्मणी आर्या बहुत अच्छा लगा, अच्छी है। तो प्रयागराज में भी आज आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। कुछ भक्त आपको हमने दिखाए जो बता रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया है। पुरी की तर्ज पर कई स्थानों पर निकलेगी ये यात्रा। हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। देश भर में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जो है वो कल तक की गई और इस क्रम में उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर संगम नगरी प्रयागराज में भी जो है अलग अलग स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएंगी। इन यात्राओं को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। शहर में पहली रथ यात्रा श्री जगन्नाथ श्री रथ यात्रा महोत्सव समिति के द्वारा निकाली जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि रायपुर में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और साथ ही अहमदाबाद में भी आज विशेष कार्यक्रम होना है। तो देश भर के अलग अलग मंदिरों में आज इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और पुरी में बारिश के बीच भी यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोने की झाड़ू से होगी रथों की सफाई और उड़ीसा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह 4 बजे की तस्वीरें हैं। मंगला आरती यहां हुई। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों पर आज विराजमान हो चुके हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री पिंड विधि के तहत सोने की झाड़ू से सफाई करते हुए थोड़ी देर बाद ही नजर आने वाले। इसके बाद 7:30 बजे लगभग तीनों रथों को 16 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकाला जाएगा। वहीं बात पुरी की करें तो 9 बजे भगवान को रथों में विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। पुरी अहमदाबाद रथ यात्रा के करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा पुरी में रात भर हुई तेज बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु यहां पर रथ यात्रा मार्ग पर डटे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है और देश की सबसे बड़ी 2 रथ यात्राएं जो हैं वो आपको बता दें पुरी में होती है और अहमदाबाद में होती है और इसके अलावा आज देश भर में इसकी धूम देखने को मिलती है। हालांकि तेज बारिश हो रही है पुरी में, बावजूद उसके यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं। उड़ीसा में बारिश झमाझम हो रही है और आपको ये भी बता दें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर तीनों रथ पहुंच गए हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन, इन तीनों रथों के नाम हैं। रथ यात्रा से पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर इन्हें खड़ा कर दिया गया है और उसके बाद अब तीनों भाई बहन कह लें इस रथ पर सवार होकर आज निकलेंगे। सोने की झाड़ू से रथों की सफाई की जाती है, ये भी बेहद पुराना रिवाज है। सुख शांति और समृद्धि વધે એ ભગવાનના ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના કરી છે। આજે કચ્છી ભાઈઓ બહેનોનું પણ નવું વર્ષ છે। આ નવા વર્ષ નિમિત્તે કચ્છી ભાઈઓ બહેનો દેશ વિદેશમાં રહેતા દરેક જન માટે આ નવું વર્ષ ખૂબ શુભ નીકળે, શુભ રીતે આગળ વધી શકે, સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ એમના જીવનમાં પણ વધે એવી ભગવાન ચરણોમાં प्रार्थना। एमने खूब नवा वर्षनी दरेक कच्छी भाईओ बहनों ने
ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આજે જ્યારે ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર રહે અને જે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનો સંકલ્પ છે વિકસિત ભારતનો, એ વિકસિત ભારતના સંકલ્પમાં ગુજરાત લીડ લઈને આગળ વધી શકે એના માટેની આપણને આશીર્વાદ મળે, આપણને શક્તિ આપે એવી ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી છે। આભાર। થેન્ક યુ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही आज मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और जगन्नाथ रथ यात्रा है। आज अहमदाबाद में शान मंगला आरती की सुबह 4 बजे वो पहुंच गए। इसके अलावा पुरी में बारिश के बीच भी लाखों श्रद्धालु जो है वो आज पहुंच रहे हैं। सोने की झाड़ू से होगी रथों की सफाई और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जो है विराजमान होंगे। पुरी की बात हम कर रहे हैं। वही गुजरात की बात करें तो यहाँ पर रथों पर विराजित हो चुके हैं और अलग अलग समय पर यहाँ पर अलग अलग रथ यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें देश की 2 बड़ी रथ यात्राएं निकलती हैं। वैसे तो हर शहर में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन जगन्नाथ धाम और अहमदाबाद में विशेष यात्रा का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि पूरी रथ यात्रा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है और अहमदाबाद रथ यात्रा देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इसकी शुरुआत जो है पूरी रथ यात्रा की 12वीं शताब्दी में हुई थी और अहमदाबाद रथ यात्रा की शुरुआत 1868 से हुई थी। इसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर से इसकी शुरुआत हुई थी और बात अहमदाबाद की करें तो जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से हुई थी। जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वो लगभग 3 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा जो अहमदाबाद में निकाली जाती है वो 16 किलोमीटर की होती है। वहीं आपको बता दें कि आज श्रद्धालु जो है दोनों ही जगह लगभग 10 से लेकर 15 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। और आपको ये भी पता है रथ कौन खींचता है, तो पुरी में लाखों श्रद्धालु जो हैं वो ये रथ खींचते हुए नजर आते हैं। और अहमदाबाद की बात करें तो परंपरा के अनुसार खलासी समुदाय जो है ये रथ खींचता है। और विशेष रस्म जो होती है छेरा पहरा, यहाँ पर गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथ साफ करते हैं। ये छेरा पहरा की रस्म जो है वो जगन्नाथ पुरी में निभाई जाती है। और इसके अलावा हम अहमदाबाद की करें तो यहाँ पर पहिंद विधि है, जहाँ मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करते हैं। सुरक्षा के इंतजाम दोनों ही जगह किए गए हैं। बात यदि हम पुरी की करें तो 12,000 जवान आज यहाँ पर तैनात हैं। 473 सीसीटीवी, 360 डिग्री वाटर टॉवर भी लगाया गया है। साथ ही अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 30,000 जवानों की तैनाती है और 3300 से ज्यादा सीसीटीवी, 35 ड्रोन एआई निगरानी भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा रेलवे ट्रैफिक पर भी सभी की नजर बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम का दूसरा रथ निकला है। ये अपडेट हम आपको अहमदाबाद से बता रहे हैं। और ये भी बता दें कि तेज बारिश के बावजूद जो है पुरी में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद के मंदिर में सुबह सुबह अमित शाह भी पहुंचे थे, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की। बारिश के बीच पुरी में उड़ीसी डांसर्स जो हैं वो भी नृत्य करते हुए, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और रथ यात्रा की शुरुआत जो है उड़ीसी डांस से हुई है। और इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिद्ध द्वार पर तीनों रथ पहुंच चुके हैं। तीनों रथों के आपको नाम बताएं, क्योंकि ये तीनों भगवानों के अलग अलग रथ हैं। जहां पर भगवान जगन्नाथ का नंदीदोष, जिसके रथ को नंदीदोष कहा जाता है, बलभद्र यानी कि बलराम का तालध्वज और देवी सुभद्रा जो इन दोनों भाइयों की बहन है उनका दर्पदलन रथ कहा जाता है। तीनों ही रथ पुरी के सिंह द्वार पर तैयार है। कुछ ही देर बाद तीनों भाई बहन यहां से निकलेंगे। रथ यात्रा के भव्य आयोजन में लाखों भक्त भी शामिल होंगे।
इधर राष्ट्रीय शिक्षा अंजोर भारत संगठन ने राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में प्रदेश भर के 200 से ज्यादा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिभूमि और IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने शिरकत की। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा, भारत और दुनिया की ज्ञान परंपरा में अंतर है। हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य पेट पालना नहीं था। हमारे देश में कुलगुरु वो कहलाता था जो 10,000 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा सकता था। इसके अलावा विद्या वो है जो बंधनों से मुक्त करे। कोई बात कब, कहां, कैसे कही जाती है, कि कोई बात कब, कहां, कैसे कही जाती है, अगर इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। और वसीम बरेलवी साहब ने तो शेर लिख दिया। जितना खूबसूरत उन्होंने शेर कहा, जीवन में उस शेर पर अमल करना उतना ही कठिन होता है। लेकिन वह सलीका आ जाता है जब आप जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाते हैं। अन्य देशों से श्रेष्ठता के संदर्भ में दावा नहीं है, पर दुनिया की जो अन्य सभ्यताएं हैं और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उसमें मूलभूत अंतर है। हमारे लिए शिक्षा दरअसल वास्तविक शब्द नहीं है। हमारे यहां शब्द प्रचलित रहा ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य उदर पोषण नहीं था, अपना पेट पालना नहीं था, अपने परिवार का पालन पोषण करना नहीं था। नियति के संदर्भ में उदाहरण यह है कि एक मनुष्य योनि में जन्म लेकर आप इतने असाधारण कार्य नहीं कर सकते हैं कि आपके कार्यों पर अचंभित होकर सृष्टि आपको देवता या भगवान के रूप में भी माने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IANS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।